अपराधी जो होता है ना, अपराध करने से पहले एक षड्यंत्र बनाता है और उसी षड्यंत्र के तहत वह काम भी करता है। अपने षड्यंत्र को कामयाब करने के लिए ना बार बार कोशिश करता है, लेकिन उसका षड्यंत्र जब हर बार फेल हो जाता ना, तो वह एक ऐसा खतरनाक प्लान लेता है कि उसी प्लान के तहत वो अभी काम कर लेता है। उसका काम भी सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन वह सोच बैठता है ना कि हमारे पीछे जो होता है ना, पुलिस कभी नहीं पड़ेगी और ना वह उस तक पहुंच पाएगी। लेकिन कहा गया दोस्तों ना कि इंसान के हाथ जब ना अपराध है यानी कि जुल्म करने तक पहुंच जाते ना, तो पुलिस को पहुंचने में अपराधी तक देर नहीं लगती है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो गया, जिसकी वजह से एक महिला सोची समझी साजिश के तहत इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता ना, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल से जाता है। आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना में क्या था, आज की घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है ना, यह घटना है कर्नाटक प्रदेश। अब कर्नाटक प्रदेश का एक शहर पड़ता है उडुपी शहर, और उसी का ब्रह्मवर कस्बा पड़ता है, और ठीक उसी के कुछ दूरी पर एक अपार्टमेंट जाना माना मिनी छोटा गोवा इलाका पड़ता है, जहां पर कूड़ा गोंडू बढ़ता है। उसी में एक तो होता है अपार्टमेंट होता है, उसी अपार्टमेंट के मालिक होते हैं रामाबाड़ा कृष्णन। उनकी पत्नी अपनी होती है जिनका नाम है बिसला गनिया, जिसकी उम्र होती है 34 साल, और रामा कृष्णन की उम्र होती है लगभग 36 साल के आसपास होता है। उनके टोटल एक बेटी होती है जिसकी उम्र 1 साल के आसपास होता है। लेकिन इधर जो होते हैं ना, बिसला का जो अपना पति होता ना रामा कृष्णन, उस समय मौके पर दुबई रह रहा होता है। लेकिन 2 जुलाई 2021 के दिन जो होता ना, बिसला भी अपने पति से विदा लेकर अपने ही उसी मांडू इलाके में चले जाते, अपने अपार्टमेंट में रहना शुरू कर देते। लेकिन अपने अपार्टमेंट में उसका अकेले मन नहीं लगता, लेकिन उसी के कुछ दूर पर ना उसके माता पिता भी रहते हैं, और वहीं पर जाकर अपने माता पिता के पास वह होता है टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हाँ, जब भी उसको मौका लगता है तो अपने अपार्टमेंट में जरूर आ जाते। आने के बाद अपने हितधारी लोगों से मिलजुल कर फिर वापिस अपने उसी जो होता है माता पिता के पास चली जाती है। अब इधर जो होता ना, बिसला का रोज का यही सिलसिला भी हो जाता है, अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जीना भी शुरू कर देती है। वक्त गुजरने लगता है, तभी 12 जुलाई 2021 का दिन होता है। वही लगभग दोपहर का टाइम होता है। उसी बीच बिसला जो होती ना अपने माता पिता से बोल के निकल जाती है कि इस समय माता जी ना हम जा रहे हैं बैंक में कुछ काम के लिए। अब बिसला वहाँ तुरंत ही अपने माता पिता से बोलकर तुरंत ही निकल जाती है, लेकिन वहाँ बोल देते हैं ना कुछ जरूरी अर्जेंट काम है, हम अपने अपार्टमेंट आज जरूर जाएंगे। वहाँ से तुरंत ही बिसला बोलकर जब ना दबे पाँव निकल जाती है। और जब निकल जाती है तो इधर जो होता लगभग 2 घंटे का वक्त बीत जाता है। बीतने के बाद भी बिसला जो होती है घर वापस लौट कर दोबारा कभी आती भी नहीं, जिसकी वजह से उसकी जो अपनी माँ होती है ना, बिसला के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देती है, और जब कॉल करती है उसका मोबाइल नंबर जो होता है बंद बता देता है, जिसकी वजह से बिसला की जो माँ होती है इधर और ज़्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर उसका मोबाइल नंबर इस समय बंद क्यों बता रहा है। लगभग 1 घंटे का वक्त वो और बीत जाता। जब बीत जाता तब भी बिसला घर वापस लौट के ही आती। उसके मन में शंका होने लगता कि हो सकता हुआ अपार्टमेंट में चली गई हो। इसलिए बिसला के माता पिता जो है दोनों साथ होते हैं। साथ होने के बाद दोनों जो होते हैं उसी अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं, उसके मकान में जाते हैं। जैसे दरवाजे के पास खड़े होते ना, तो देखते हैं कि बिसला को जो दरवाजा होता ना वह थोड़ा खुला हुआ होता है, और जैसे बिसला की माँ उस पर हाथ रखते ना, दरवाजा अपने आप सन्न से खुल जाता है। घर के अंदर दोनों दाखिल हो जाते हैं। नज़ारा देखने के बाद दंग सा रह जाते हैं, क्योंकि घर में पूरे सामान होते आगे बिखरे हुए पड़े होते हैं। और लेकिन जैसे किचन की तरफ बढ़ते हैं ना, तो देखते हैं कि वहीं पर बिसला की डेड बॉडी वहीं जमीन पर एक मृत अवस्था में पड़ी हुई है। बिसला की माँ जैसे देखती वहीं पर धाड़े मारकर चीख चिल्ला पड़ती है, ना कुछ सोच पाती ना कुछ समझ पाते हैं। लेकिन बिसला के जो पिता होते हैं ना, उसी समय अपने नज़दीकी पुलिस थाने ना ब्रह्मवर में फ़ोन कर देते हैं, और जब फ़ोन कर देते हैं तो वहाँ के मेन जो होते हैं एसआई अधिकारी होते हैं। एसआई अधिकारी सूचना पाते अपने दल बल टीम के साथ उसी समय जो था उसी अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि मौके पर वहाँ जो आस पड़ोसी लोग होते हैं ना, सभी उसी अपार्टमेंट के बाहर खड़े हुए थे, भीड़ लगी होती है। भीड़ जैसे इधर अब वहाँ के एसआई अधिकारी को साथ में कुछ कांस्टेबल को देखती है ना, अपने आप छटना शुरू कर देते हैं। थाना प्रभारी साथ में कुछ कांस्टेबल भी अंदर जाते हैं। नज़ारा देखकर उनके पैर जैसे उसी समय भी जमीन से खिसक जाती है, क्योंकि वह नज़ारा काफ़ी गंभीर होता है। बिसला जो होती है जमीन पर एक जो होता है मृत अवस्था में पड़ी होती है, लेकिन उसके शरीर पर ना कोई चोट होता है ना कोई मोच होता है। तभी पुलिस जो होती है ना
बिस्ला की डेड बॉडी की अच्छे से होता है पंचनामा शुरू कर देते हैं। और जब पंचनामा शुरू कर देती है, देखती गले पर एक काला धब्बा पड़ा हुआ है। वहाँ पर इंस्पेक्टर जो होते हैं अंदाजा लगा बैठते हैं कि इस समय जो लग रहा है ना, बिस्ला की जो हत्या की गई ना, गला दाब के की गई। आखिर बिस्ला की हत्या यहाँ पर आकर कौन कर सकता है। तभी वहाँ पर बड़े अधिकारी भी आ जाते हैं, और जब बड़े अधिकारी आ जाते हैं ना, तो यह मामला देख के उनको मामला काफ़ी गंभीर सा लगने लगता है। वह भी बॉडी का अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं, घर का मुआयना करते हैं कि देखते हैं घर में जो होता है कुछ सामान तो बिखरे हुए पड़े होते हैं। लेकिन उसी समय बिस्ला की जो अपनी माँ होती है ना, वहाँ पर इंस्पेक्टर जो होते हैं उनसे कह देते हैं कि बिस्ला का एक गहना होता है, वह गहना काफ़ी महंगा भी होता है, वह गहना उसके शरीर से गायब है। तभी पुलिस जो होती है ना, तुरंत ही अंदाजा लगा देती है कि हो सकता है लूटपाट के इरादे से किया गया हो। क्योंकि अगर बिस्ला जो होती है ना, इसमें दखल अंदाजी की होगी, तो वह जोर झपटी की वजह से जो होता है वहीं पर इसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई हो। लेकिन पुलिस जो होती है उस घटनास्थल पर जब बारीकी से निरीक्षण करती है ना, तो कुछ दूर पर एक जो होता है चार्जिंग होता है। उस चार्जिंग का तार निकला हुआ था, लेकिन चार्जिंग का जो तार होता है वहीं पर टूटी हुई अवस्था में पड़ा होता है। पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है इसी तार का यूज करके बिस्ला की हत्या को पूरी तरह से सफाया कर दिया गया है। पुलिस वहां उस कमरे की अच्छी तलाशी लेने के बाद ना, सबसे पहले अब जो होता है वहां पर खड़े बिस्ला के पिता से पूछताछ शुरू कर देती है। और जब पूछताछ शुरू कर देती है तो बिस्ला के पिता यह कहने लग जाते, साहब बिस्ला हमारी बेटी जो थी ना, काफ़ी हंसमुख की थी। वह लोगों से उसका जो होता व्यवहार काफ़ी अच्छा भी होता है, उसका किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं होता है। उसका अपना जो पति होता है ना, उसका पति जो होता है इस समय दुबई में रह रहा है। लेकिन अधिकारी जो होते हैं ना, वो उसी समय रामाकृष्ण के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देते हैं, और जो होता है उसी समय उसको ना दुबई से वापस उड़पी बुला लेते हैं। पुलिस इधर पंचनामा करके जो था बॉडी को उसी समय ले जाकर वहाँ के उडुपी के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। अब पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए जो था ना, उस समय कुछ टीमों को इकट्ठा करती है। लगभग 4 टीमें गठित की जाती है ताकि इस केस का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। अब जहाँ 4 टीमें होती ना, वह खुलासा करने के लिए भी लग जाती है। और जब लग जाती है ना, इधर जो होता ना, बिस्ला के बॉडी का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाता है, जिससे पूरा लिखा पढ़ा के साथ आता है। उससे यह पता चल जाता है बिस्ला की जो हत्या है ना, वह उसकी गला दबाकर की गई है, और उसके गले पर वही तार के निशान होते हैं। पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है इसकी हत्या सोची समझी साजिश के तहत की गई है। लेकिन इधर जो होता है कुछ वक्त बीतने के बाद जो होता है बिस्ला का जो अपने पति होता है ना, रामाकृष्ण, अपने घर वापस आ जाता है। आने के बाद अपनी पत्नी की बॉडी को अपने कब्जे में लेता है, ले जाकर बिस्ला के बॉडी को अच्छे से देह संस्कार भी कर देता है। इधर पुलिस जो होती है ना, बिस्ला की हत्या के पर्दाफाश के लिए ना अपने जितने भी टीम होती है सबको अलग कर देती है, ताकि जल्द जल्द बिस्ला की हत्या का पर्दाफाश किया जा सके। पुलिस जो होती है अब आती है, आने के बाद वहाँ जो होता है एरिया में काफ़ी लोगों से पूछताछ भी शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ लोगों से पूछताछ से यह पता चल जाता है कि आखिर बिस्ला जो होती है ना, अपने पति के साथ दुबई में काफ़ी अच्छे तौर तरीके से रहा भी करती थी, वहाँ ज़िंदगी अच्छे से बीतता है। लेकिन कुछ साल पहले जो होता है बिस्ला ने अपनी पत्नी के लिए खुद यहाँ जो होता है अपार्टमेंट नया ले रखा था। वो अपार्टमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से सजा भी रखता है, लेकिन उसके पास उसके माता पिता भी होते हैं, उनका खुद का प्लाट होता है। और जब पुलिस को एक शंका होने लगता है कि आखिर जब बिस्ला की अपने माता पिता का खुद का अपना मकान है ना, तो उसे अपनी पत्नी या किसी के लिए जो होता है या अपार्टमेंट लेने के लिए क्या जरूरी था, क्योंकि उसका जो था खुद का अपना मकान दुबई में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब यह जैसी बात जो थी खबरी के द्वारा पुलिस सुनती है ना, शंका की वजह से जो होता है उसी समय अब जाकर ना रामाकृष्ण के ऊपर की एक शक की नोई घुमा देती है। लेकिन पुलिस जो होती है इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए अब सबसे पहले जो होता है ना, वह जाती है। जाने के बाद काफ़ी और लोगों से पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है काफ़ी लोगों से काफ़ी चौंकाने वाली बातें भी आती हैं। लेकिन वहाँ पर पुलिस काफ़ी थक और हार जाती है, और जब थक और हार जाती है ना, पुलिस की जो टीम होती है वापस अपने थाने लौट आती है। वहाँ के एक एक्साइज अधिकारी होते हैं जो काफ़ी लोगों के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी मीटिंग में जो था कभी लोगों की बात होती है समझ में नहीं आती। अकेले में चले जाते, वहाँ पर चाश की चुस्कियाँ लेना शुरू कर देते हैं। जब लेने लग जाते तो उसी बीच उनके सामने जो था घटना स्थल की ना फोटो होता है, उस फोटो को बारीकी से निरीक्षण भी करते हैं। तभी उन्हीं के सामने एक फोटो में ना एक टेबल होता है जो बीचों बीच वहाँ घटना वाले स्थल पर रखा होता है, और उसी टेबल पर 2 कप होते हैं और एक प्लेट होते हैं। दोनों कप मौके पर खाली होते हैं। और जैसे वहाँ के एसपी यहाँ देखते नजारा ना, फोटो देखकर उनका पूरा जो शंका होता है जाकर परिवार के किसी एक सदस्य पर टिक जाता है। क्योंकि अगर घर में कोई व्यक्ति प्रवेश किया होगा ना, तो बिस्ला के बिना इजाजत के घर में कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं किया होगा, क्योंकि घर में चाय बना है और चाय दोनों लोग मिलकर पिए होंगे। बिस्ला और साथ में उसका कोई अपना करीबी होगा, यानी कि उसकी जान पहचान का होगा। बिना जान पहचान के बिस्ला तो दरवाजा नहीं खोली होगी। और पुलिस को जैसी आशंका होता है, शंका होने के बाद पुलिस जो टीम होती है ना, सबसे पहले जाती है
आस पड़ोस जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं ना, सबकी जांच पड़ताल करती है, लेकिन वहाँ अपार्टमेंट में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है। इसीलिए पुलिस के हाथ कोई सुराग भी नहीं लगता। लेकिन पुलिस का जो शंका होता है, जाकर बिस्ला का अपना जो पति होता है ना, रामा किशन के ऊपर टिका रहता है। इसी शक की वजह से होता पुलिस सबसे पहले जाती है बिस्ला के मोबाइल नंबर का पूरा सीडीआर डिटेल निकलवा लेती है कि आखिर लास्ट में बिस्ला का जो होता है किससे बात हुआ था। अगर बात हुआ तो वह व्यक्ति जो होता है बिस्ला से मिलने जरूर आया होगा। तो पुलिस जैसे ही बिस्ला का सीडीआर डिटेल निकालती है ना, तो उस सीडीआर डिटेल में पता लगता है ना, घटना वाली रात यानी कि वही घटना वाले दिन यानी कि 12 जुलाई 2021 को लगभग वही दोपहर के आसपास जो होता है बिस्ला का जो अपना पति होता ना, वह उसके मोबाइल नंबर पर खुद बात किया था। लगभग वह 2 मिनट बात हुए थे। पुलिस का जो शंका होता है जाकर पूरी तरह से जब बिस्ला के पति रामा किशन को पूरी तरह से टिक जाता है, क्योंकि पुलिस के सामने जो था रामा किशन ने यह बात की जिक्र नहीं की थी कि हमने जो था अपनी पत्नी से घटना वाले दिन बात किया था। अब पुलिस जो थी जैसे शंका जुटाने के बाद पुलिस उसी समय जाती ना, और जाने के बाद बिस्ला के पति को लगभग घटना से मात्र 18 दिन बीत जाता है। और जब 18 दिन बीत जाता, पुलिस जाकर बिस्ला के पति रामा किशन को अपने कस्टडी में लेती है और लेने के बाद उसको थाने लाती है। और उसी के सामने जो होता है ना, एक जो होता है सोची समझी चाल चलना शुरू कर देती है और तुक्का फेंक बैठती है। उसको थाने में बैठाती है, पूछने लग जाती ना कि आखिर बता दो हमें सच सच ना, कि घटना वाले दिन 12 जुलाई 2021 को तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी जो थी ना बिस्ला के बीच क्या बात हुए थे, सच सच बता दो। और जैसी यह बात वहाँ पर बैठे रामा किशन पुलिस के द्वारा सुनता, एकदम चौंक से जाता, कहने लग जाता है क्या साहब, यह साहब आपको कैसे पता है। वहाँ पर एसआई अधिकारी भी होते, कहने लग जाते कि हमें सब पता है कि तुमने क्या क्या बात किया था और किस तरह के प्लान बनाए थे। और बिस्ला इस तरह की बात सुनता है ना, उसके चेहरे का रंग होता है पूरी तरह से उड़ जाते हैं। वह रामा किशन कह देता है कि आखिर साहब आप लोगों को क्या कैसे पता है। वह कहने लग जाते कि आखिर बिस्ला का जो मोबाइल होता ना, उसी मोबाइल में उसने एक रिकॉर्डिंग का ऐप डाउनलोड किया था, क्योंकि जैसे उसके पास कोई मोबाइल पर मौके पर कॉल आता ना, तो अपने आप ऑलरेडी कॉल ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू हो जाता है। और जब चालू होता पूरी बात उसमें रिकॉर्ड हो जाता है और हम लाकर तुमको रिकॉर्डिंग दिखा दें। लेकिन जैसे यह बात पुलिस की होता है ना, इधर रामा किशन सुनता है तो उसके पैर नीचे से जमीन से सक जाता है और पुलिस का पैर जो होता है वहीं जाकर पकड़ लेता है। लेकिन पुलिस के सामने जो होता है जल टूट जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने ना जो कहानी और जो दास्तां बयां करता है, इसे सुनने के बाद पुलिस का जो कलेजा होता है पूरी तरह से दहल से जाता है। असल में घटना से ठीक 10 साल पहले जो होता ना, बिस्ला का जो अपना पति होता है रामा किशन जो होता है उसे जो था उटप्पी इलाके का एक छोटा मोटा कस्बा पड़ता है, उसी कस्बा का रहने वाला होता है। मौके पर वहाँ जो होता है रहकर अपने माता पिता के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहा होता है। और जब गुजार रहा था, इसी उसकी नौकरी जो होती है ना जाकर दुबई में लग जाती, लगने की वजह से दुबई में वो साथ सेटल भी हो जाता। और जब सेटल हो जाता है, इसी उसके जो माता पिता होते हैं ना, रामा किशन की शादी करने के लिए तैयारी भी करना शुरू करते हैं। लेकिन रामा किशन के मुताबिक वह लड़की नहीं मिलती। लेकिन रामा किशन जब छुट्टी बिताने के लिए उटप्पी आता ना, तो उसी बीच मौके पर एक अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी के फंक्शन में गया हुआ था। तभी उसी शादी के फंक्शन में जो होता है उसी की मुलाकात जो होता है जाकर उसी समय बिस्ला से हो जाता। लेकिन बिस्ला की खूबसूरती को जैसे ही उस शादी के फंक्शन में देखता, देखने के बाद उसका एक ही नज़र में दीवाना हो जाता। दीवाना होने के बाद जाकर उसी समय दोस्ती बना लेता है और उसकी पूरी सच्चाई जान भी लेता है। और जब रामा किशन जान लेता है, उसी समय जाकर बिस्ला का मोबाइल नंबर ले लेता है। लेकिन बिस्ला भी अपने करीबी समझ करना इधर जो होता है रामा किशन को मोबाइल नंबर दे देते हैं। देने के अब दोनों जो होते हैं रात में आए दिन फोन पे बात करना शुरू कर देते हैं और यह बात का जो सिलसिला होता है बेधड़क इनके बीच चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब भी रामा किशन को मौका मिलता ना, तो मौका मिलने के बाद फ़ोन करके बिस्ला को अपने पास बुला लेता। बुलाने को उसके साथ मिलकर कभी होटल कभी पार्कों में डेली आए होना शुरू कर देते हैं, यानी कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसकी चर्चा जो होते हैं ना, इधर जाकर बिस्ला के जो माता पिता थे उनके कानों में पहुंच जाता है, इधर जाकर रामा किशन के पिता के कानों में पहुंच जाता है। और जब पहुंच जाता है, दोनों मिलकर जो होता है परिवार वाले एक अपना सदस्य नाते दोनों फैसला भी लेते हैं। जब ले लेते इधर जो होते हैं दोनों मिलकर जाकर एक प्रेम के चक्कर में पड़ करना दोनों शादी भी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जो होता है इधर रामा किशन बिस्ला को लेकर ना अपने घर में अच्छे तरीके से रखना शुरू कर देता है। वक्त गुजरने लगता है और जब गुजरने लगता है, इसी बीच जो होता है बिस्ला जो होती है ना, बिस्ला अपने पति से भी कहने लग जाती है कि हमें भी आपके साथ दुबई चलना, क्योंकि आपके साथ हमारा मन यहाँ पर नहीं लगेगा। और जब यह बात जो होता है रामा किशन सुनता हुआ सोचने भी लग जाता, चलो हमारी ज़िंदगी वैसे भी दुबई में अकेले करती, अपनी पत्नी को साथ रखेंगे तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर तरीके से भी चलेगी। और इसी बीच जो होता है रामा किशन अपनी पत्नी बिस्ला को अपने साथ लेकर दुबई चला जाता। और जब दुबई चला जाता ना, तो वहाँ पर उनका खुद का अपना मकान होता है। उसी मकान में जो होती इधर
बिसला भी रहना शुरू कर देती है। और जब रहना शुरू कर देती है, अपने आस पड़ोस की जितनी भी महिलाएं होती ना, सबसे मीठी मीठी बातें करके जो होती है, इधर बिसला अपने जो होता है बातों में उनको उलझाए रखते हैं, जिसकी वजह से बिसला को लोग वहाँ जो होते हैं भारत की एक एनआरआई महिला के तौर पर जानने भी लग जाते हैं, क्योंकि बिसला जो होती है दुबई की मेन अपार्टमेंट की रहने वाली मालकिन में होती है। जब उसको लोग जानना शुरू करते थे, इधर बिसला की जिंदगी जो था अपने पति के साथ काफी बेहतर तरीके से बीतना शुरू हो जाता है। और जब बीतने लग जाता है, इसी बीच जो था घटना से मात्र 1 साल पहले जो होता है बिसला और साथ में ना रामा किशन की एक बेटी होती है। और जब बेटी हो जाती है, रामा किशन समझने लगता है अब तो हमारी जिंदगी काफी बेहतर तरीके ढंग से चलेगी। वक्त गुजरने लगता, समय बीतने लगता, इसी बीच जो होता ना रामा किशन अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर जो होता था ना, साल 2021 के ही मार्च के महीने में अपने उसी गांव चलाता। और जब आ जाता तो वहां पर रहना शुरू कर देता और रहने भी लग जाता। तो इधर बिसला कभी कभी अपने मायके चली जाती और जाने की वजह से जो होता है इधर रामा किशन को अपनी पत्नी के ऊपर शंका होना शुरू हो जाता है। उसको लगने लगता है जैसे ही बिसला हमारे पास आई ना, हो सकता है उसी तरह जो होता है किसी के पास जाने के लिए जो होता है पूरी फिराक में बैठी हो। लेकिन रामा किशन को अपनी पत्नी बिसला को काफी चाहता था, उसके प्यार को जीतने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना भी चाहता था। उसके मन में आशंका बढ़ जाता कि हमारी पत्नी का हो सकता है उसके मायके में किसी लड़के के साथ अफेयर हो, क्योंकि वह देखता था जब भी बिसला उसके साथ होती थी ना, तो बिसला ज्यादातर फोन पर किसी से चैट करते थे और साथ में फोन पे लीड लगाकर आए दिन बात करते थे। इसी बीच रामा किशन को शंका भी होने लग जाता, और जब होने लगता है तो इसी बीच जो होता ना रामा किशन बिसला पर ध्यान देना शुरू कर देता। उसको लगने लगता कहीं हमारी पत्नी बिसला हमारे हाथ से निकल ना जाए। और ठीक इसी बीच होता है 9 महीने पहले होता है रामा किशन अपने ही पास होता ना, उसी ब्रह्मौर के पास पूरा गाड़ू में होता है एक खुद अपना अपार्टमेंट लेता है। लेने के बाद उसी अपार्टमेंट में ले जाकर अपनी पत्नी को जो होता ना बिसला को वहीं रख देता और उसकी बेटी को साथ में अपना भी कुछ समय वहाँ गुजारने लगता है। वक्त अच्छे से बीतता है, अब बीतने लगता है। इसी बीच जब विवाह शाम को लौटता देखता है, उसकी जो अपनी पत्नी होती है बिसला ज्यादातर फोन पर व्यस्त रहती है। और जब उससे बात बोल दिया था ना, तो उसी उसकी जो पत्नी होती है कुछ उससे झगड़े तरह कहना शुरू कर देती, कहने लग जाती है हमारी कुछ सहेलियां उससे बात कर रही हैं। वह जो होता शंका को अपने मन में लेकर दिन रात जिया भी करता था। तभी एक दिन बिसला जो होती अपने ही जाकर उसी समय मौके पर शौचालय में स्नान कर रही होती है। उसका मोबाइल जो था बाहर पड़ा रहता है। उसी भी रामा किशन आता है, देखता मोबाइल बाहर पड़ा है और मोबाइल चेक करना शुरू कर देता है। और जब चेक करता है तो उसी एक जो होता सोशल मीडिया का ऐप होता है और देखता है उसी में जो होता है बिसला का किसी के साथ चैट होता है, काफी गंदे गंदे फोटो होते हैं। वह पूरा मामला समझ जाता है कि हमारी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। चलने की वजह से उस समय फैसला भी लेता है अपनी पत्नी को ना अपने रास्ते से हटाने के लिए कोई ना कोई हम ऐसा षड्यंत्र रखेंगे जिसकी वजह से हम पकड़ने भी ना जाए और हमारा पूरा काम हो जाए, क्योंकि हमारी पत्नी ने हमें काफी बुरी तरह से धोखा दे दिया है। लेकिन उस बीच ना अपनी शंका को ना जाहिर करने के लिए होता है वह अपनी जिंदगी अपनी पत्नी के साथ कुछ महीने और बिताता है। लेकिन वह जो होता सोचता है हमारा प्लान अब भी कामयाब हो जाए। अपनी पत्नी को जो होता कहता चलो हमारे साथ दुबई दोबारा चलो, लेकिन वह जो होती बिसला बार बार मना कर देती कि हम तुम्हारे साथ दुबई नहीं जाएंगे। इधर रामा किशन जो होती काफी जिद करना शुरू कर देता, जिसकी वजह से बिसला हार मान देती। हार मानने अपने पति के साथ जो होता ना मई के महीने में दोबारा जो होता दुबई चले आते हैं। दुबई आने के बाद अपने पति से बार बार जिद करके कि हमें जो होता हमें दोबारा हमारे मायके छोड़ दो। और जब यह बात कहती है ना, इधर रामा किशन को पूरी तरह से शंका हो जाता है कि हमारी पत्नी जो होता है बिसला का कोई उसका आशिक है, उससे मिलने के लिए काफी बेकरार है। और यह बात जैसे उसके मन में होता ना, वह जाकर अपनी कंपनी में मौके पर बैठा हुआ था। उसी बीच जो होता है रामा किशन का एक अपना करीबी दोस्त होता है जो गोरखपुर का ही रहने वाला होता है, स्वामीनाथ निषाद जो होता ना उस समय रामा किशन का काफी करीबी होता है। रामा किशन जो होता स्वामीनाथ से अपनी हर बात शेयर करता है। उसी बीच कहने लग जाता यार हमें कोई ऐसा तोड़ बताओ ना कि जिससे हमारा पूरा प्लान भी कामयाब हो जाए और हम पकड़े भी ना जाए, क्योंकि हमें अपने रास्ते से अपने पत्नी को भी हटाना है। और जैसे ही स्वामी प्रसाद सुनने के बाद ना तुरंत ही रामा किशन की बात मान लेता, कहने लग जाता हमारे होता है काफी गैंगस्टर से पकड़ है और उनसे बात करेंगे, लेकिन हाँ तुम्हारे प्लान को कामयाब करने के लिए ना हमें 5 लाख रुपए की जरूरत है। और जैसे रामा किशन यह बात सुनता है ना स्वामी प्रसाद के द्वारा, तुरंत ही वह बात मान लेता है और उसी समय अपनी जेब से निकाल करना वह तुरंत का तुरंत स्वामी प्रसाद को 5 लाख रुपया दे देता है। लेकिन स्वामी प्रसाद को जो था उस समय ना विदेश में रहकर उसका जो नौकरी का टाइम होता है वह पूरा हो गया होता है। अब मौका लेकर छुट्टी लेकर अपने गांव जो था गोरखपुर पहुंच जाता है। इधर जो था अपने प्लान को कामयाब करने के लिए ना रामा किशन सोचने लगता अपनी पत्नी को हम घर कैसे भेजें। अपनी पत्नी की जिद को जो था आगे वह टूट भी जाता। जब टूट जाता उसकी जो पत्नी होती ना 2 जुलाई 2021 को ही अपने पति से अच्छी तरह से याद लेकर तुरंत ही फ्लाइट पकड़ने के बाद वो टप्पी पहुंच जाती है। और जब पहुंच पाते थे अपने अपार्टमेंट में रहना शुरू कर देते हैं। और जब उसका मन अपार्टमेंट अकेले नहीं रहता तो अपनी माँ के पास कभी कभी आया जाया करता। रामा किशन फोन के द्वारा होता है अपने पत्नी को होता है स्वामी प्रसाद के बारे में सारी जानकारी
दे चुका होता, कहने लग जाता या तो हमारा दोस्त है और वहीं तुम्हारे पास ही रहता है, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगा तो इसको हम तुम्हारे पास भेज देंगे। और वह फोटो जो होता है रामाकृष्ण स्वामी प्रसाद का जो होता है ना, उसी समय बिसला के मोबाइल भेज देता है, जिसकी वजह से इधर बिसला जो होती है ना स्वामी प्रसाद को जानने पहचानने में लगती है। और इस जो होता है स्वामी प्रसाद जो होता है बिसला के काफ़ी करीबी आ जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच दोस्ती भी हो जाता है। लेकिन तभी जो होता है ना 12 जुलाई 2021 का दिन होता है, वही सुबह सुबह का टाइम होता है। उसी भी जो होता है ना बिसला अपनी माँ से यह बोलकर निकल जाती है कि हम जा रहे हैं बैंक में कुछ अर्जेंट काम करना है। और बिसला तुरंत ही अपने माता पिता से बोलकर वहाँ उसी समय निकल जाती है। लेकिन जैसे बैंक पहुँची उसी समय उसका जो अपना पति होता है रामाकृष्ण बिसला के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देता है और उस कॉल को उठाती है। तो उसी समय रामाकृष्ण कहने लग जाता ना कि हमारा दो दोस्त है ना स्वामी प्रसाद निषाद उस समय अपार्टमेंट में पहुंच रहे हैं, कुछ गिफ्ट लिए, महंगे गिफ्ट है, जैसे तुम देखोगी ना तो खुश हो जाओगे। बिसरा यह बात सुनते अपने पति के द्वारा खुश हो बैठती, कहने लग जाती ठीक है अभी कुछ घंटे बाद अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाएंगे। और जैसे लगभग 2 घंटे वक्त बीतता ना, बीतने के बाद जो होता है उसी समय बिसरा तुरंत ही बैंक छुट्टी लेकर अपार्टमेंट पहुंच जाती है। देखती दरवाजे पर खड़ा हुआ था मौके पर स्वामीनाथ निषाद। स्वामीनाथ निषाद जैसे इधर जो होता है बिसला को देखता तुरंत ही पहचान लेता है, क्योंकि जो होता रामाकृष्ण बिसला के बारे में सारी जानकारी स्वामीनाथ को दे चुका होता है। अब दोनों पहले दरवाजे पर खड़ा होकर कुछ बातें करते हैं। बिसला जो होती स्वामीनाथ निषाद को अपने साथ अंदर ले जाती है। ले जाने के बाद जो होता उसी समय उसको चाय पिलाने लगती है। लेकिन स्वामीनाथ निषाद के साथ एक उसका अपना कोई करीबी दोस्त होता है जो उसी समय बैठा हो जाता है। इधर जो होती बिसला चाय बनाकर वापस लाती है। लाने के बाद जो होता है दोनों चाय की उसका लेना शुरू कर देते हैं। जब लेने लग जाते इसी भी जो होता ना मौके पर स्वामीनाथ जो होता ना बिसला से कह देता एक बार अपना फ़ोन का चार्जिंग दे दो ना, क्योंकि हमारा मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है। और जैसे ही आप बात करता है ना, करने के बाद जो थी बिसला अपनी चार्जिंग लाकर उसी समय स्वामी प्रसाद को दे देती। लेकिन बिसला जैसे ही अपने किचन की तरफ बढ़ती है ना, उसी समय स्वामीनाथ उठता है। उठने के बाद तुरंत किचन की तरफ बढ़ जाता है, वही जो होता चार्जिंग का तार लेकर बिसला के गले में लगा जोर से खींच लेता, जिसकी वजह से वही हमेशा हमेशा के लिए ना बिसला मौत की नींद में सो जाती है। इसके बाद यह जो होता है साथ में स्वामीनाथ निषाद उर्फ है स्वामी प्रसाद और साथ में उसका अपना दोस्त दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आती है ना, इधर रामाकृष्ण के द्वारा पुलिस की जो टीम होती है ना वह जाती है। जाने के बाद गोरखपुर से पुलिस से कॉन्टैक्ट करते हैं। उन्हीं के द्वारा जो होता है उधर स्वामीनाथ निषाद का तलाशी करती है, उसके दोस्त की भी तलाशी करते हैं। लगभग कुछ महीने तो बोल जाते हैं और जब गुजर जाते हैं तो उसे भी स्वामीनाथ निषाद के बारे में पुलिस खबर पाती है और जाकर स्वामीनाथ निषाद को कस्टडी में लेते हैं, उसके दोस्त को भी कस्टडी में लेते हैं। पुलिस जो टीम होती है इधर तीनों को अपनी हिरासत में लेने के बाद ले जाकर वहाँ की कोर्ट में पेश कर देते हैं। कोर्ट में पेश करने के बाद इन तीनों पर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देते हैं। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें ना आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम और जय हिंद दोस्तों।